उसमें बताया कि कैसे हरियाणा के 20 लाख से अधिक बच्चों के भविष्य को बदहाली की कगार में धकेलकर हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या भाजपा सरकार ने की है। 3.5 साल सीईटी के जंजाल में उनको फंसाए रखा। 2019 की सब नौकरियां विड्रॉ करके सीईटी में डाल दी। पहले सीईटी का रिजल्ट हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ ने 4 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया। अब 31 मई 2024 को सोशो इकोनॉमी के 5 नंबर भी खारिज कर दिए। अब सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो वहां से शायद 5 साल फैसला न आए। तो हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार के गर्त में धकेलने के लिए सीधे सीधे भाजपा सरकार जिम्मेवार है, और इसलिए हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और HSSC यानी हेरा फेरी सांठगांठ सर्विस कमीशन बर्खास्त करें। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार भी अल्पमत में है? सर, वो राजनीतिक बातें फिर करेंगे। आज मैं केवल और केवल सारे सवाल जो हैं हरियाणा के युवाओं के भविष्य के ऊपर केंद्रित किए, क्योंकि चुनाव के शोरगुल में हरियाणा के युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं कर रहा, और इस तरफ आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। रणदीप, और उसमें बताया कि कैसे हरियाणा के 20 लाख से अधिक बच्चों के भविष्य को बदहाली की कगार में धकेलकर हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या भाजपा सरकार ने की है। 3.5 साल सीईटी के जंजाल में उनको फंसाए रखा। 2019 की सब नौकरियां विड्रॉ करके सीईटी में डाल दी। पहले सीईटी का रिजल्ट हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ ने 4 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया। अब 31 मई 2024 को सोशो इकोनॉमी के 5 नंबर भी खारिज कर दिए। अब सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो वहां से शायद 5 साल फैसला न आए। तो हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार के गर्त में धकेलने के लिए सीधे सीधे भाजपा सरकार जिम्मेवार है, और इसलिए हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और HSSC यानी हेरा फेरी सांठगांठ सर्विस कमीशन बर्खास्त करें। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार भी अल्पमत में है? सर, वो राजनीतिक बातें फिर करेंगे। आज मैं केवल और केवल सारे सवाल जो हैं हरियाणा के युवाओं के भविष्य के ऊपर केंद्रित किए, क्योंकि चुनाव के शोरगुल में हरियाणा के युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं कर रहा, और इस तरफ आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। रणदीप, और उसमें बताया कि कैसे हरियाणा के 20 लाख से अधिक बच्चों के भविष्य को बदहाली की कगार में धकेलकर हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या भाजपा सरकार ने की है। 3.5 साल सीईटी के जंजाल में उनको फंसाए रखा। 2019 की सब नौकरियां विड्रॉ करके सीईटी में डाल दी। पहले सीईटी का रिजल्ट हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ ने 4 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया। अब 31 मई 2024 को सोशो इकोनॉमी के 5 नंबर भी खारिज कर दिए। अब सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो वहां से शायद 5 साल फैसला न आए। तो हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार के गर्त में धकेलने के लिए सीधे सीधे भाजपा सरकार जिम्मेवार है, और इसलिए हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और HSSC यानी हेरा फेरी सांठगांठ सर्विस कमीशन बर्खास्त करें। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार भी अल्पमत में है? सर, वो राजनीतिक बातें फिर करेंगे। आज मैं केवल और केवल सारे सवाल जो हैं हरियाणा के युवाओं के भविष्य के ऊपर केंद्रित किए, क्योंकि चुनाव के शोरगुल में हरियाणा के युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं कर रहा, और इस तरफ आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। रणदीप